हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ जो होता है ये कैसे होता है ये बताएंगे। और स्टूडेंट जो होता है साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन रेंज को रटते रटते परेशान रहता है। तो ये जो हम बताएंगे तो आज के बाद फिर आपको कभी लाइफ में रटना नहीं पड़ेगा कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, इसके बाद साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जीरो ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो गया आपको 5 पाई बाय 2, ये 3 पाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से इधर भी ले लेते हैं माइनस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा आपको माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई और माइनस 5 पाई बाय 2। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं साइन एक्स का जो होता है साइन थीटा का मान याद किए हैं। इधर हो जाएगा आपको माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2। तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है। ठीक है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1 होता है। तो ये जो मान है साइन का आपको याद रखना पड़ता है या इसको निकालना भी जाता है, तो वो वीडियो भी हम बनाएंगे, तो उसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, पहले अब यहाँ देखते हैं। देखिए आप लोग देखिए कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, और साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 91 होता है। तो देखिए साइन 0 0 हो गया और साइन 90 पाई बाय 2 ये है, तो साइन पाई बाय 2 आपका क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से ग्राफ जाएगा ऐसे 1। ठीक है, और साइन पाई का जो ग्राफ हो जाएगा, साइन पाई होता है आपका 0। ठीक है, तो साइन पाई 0 होगा। तो देखिए पाई कहाँ पे है, पाई यहाँ पे है। हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये आपका साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो इसको ले जाएंगे 0 पे। ठीक है, 0 पे आ गया। अब साइन 3 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1 होता है। ये जो मान हम लिखते हैं ये मान आपको बुक में दिया हुआ रहता है टेबल बना के। जैसे हम लोग 10th में 90 तक याद करते थे, वैसे 180 तक 12th में याद करना पड़ता है। 11th 12th में 11th के बुक में ऐसा दिया हुआ है RS और बाकी सब बुक में दिया हुआ है। ये निकालना भी सिखाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम आपको ये कैसे निकालेंगे ये बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो साइन 3 पाई बाय 2 क्या हो जाता है आपका माइनस 1 हो जाता है। माइनस 1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको माइनस 1 और 2 पाई, साइन 2 पाई जो होगा आपको 0 होता है, अगेन 0 हो गया। इसी तरह ये 5 पाई बाय 2 हो जाएगा आपका 1 यहाँ आएगा, तो ये इसमें मिल गया और ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। इधर भी साइन माइनस पाई बाय 2 का जो होता है साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 होगा, साइन माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन पाई बाय 2। तो माइनस साइन पाई बाय 2 कितना होता है माइनस साइन पाई बाय 2 हो जाएगा आपका माइनस 1। देखिए यहाँ पे कहाँ आता है, ये हो गया आपका ग्राफ, यहाँ पे 1 पे आ गया। और साइन माइनस पाई क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ। इस तरह से आपका ग्राफ चलेगा।
ऐसे होते हुए चलता रहेगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, इसमें आपको देखने को ये मिला है कि sin x का जो ग्राफ बना रहे हैं इसका वैल्यू रखते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा। sin x का जो ग्राफ बना रहे हैं इसमें वैल्यू रख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है, इधर भी ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। इसका मतलब जो है sin x का अगर हम डोमेन का बात करें, डोमेन का, तो ये रियल नंबर हो जाएगा और ये रियल नंबर आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो डोमेन है वो डोमेन कहाँ तक जाएगा, डोमेन में हम कितना भी वैल्यू रखते जाएंगे तो रेंज निकलता ही चला जाएगा। तो इसमें हम क्या सीखें कि इसका डोमेन जो है इन्फिनाइट है, ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। तो इससे हम समझ गए कि डोमेन क्या इन्फिनाइट है। और रेंज क्या होता है, अगर हम रेंज का बात करें, रेंज आप देखिए, आप साइन का कोई भी वैल्यू रखिए, कितना भी वैल्यू रख दीजिए आप 1000 2000 4000, तो आपको हमेशा साइन का हाईएस्ट वैल्यू 1 ही आएगा। देखिए आप कोई भी वैल्यू रखे तो 1 आया है, 1 से ज़्यादा आया है, 2 आया है, कभी नहीं आया है। तो हाईएस्ट वैल्यू 1 हो गया। और रेंज जो होता है उसका जो हाईएस्ट और मिनिमम और लोवेस्ट वही रेंज होता है। रेंज पहले भी पढ़े हैं, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाने आने का होता है। तो ये हो गया, देखिए ये हाईएस्ट 1 होगा और लोवेस्ट -1। साइन का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा आंसर या -1 होगा, इसी के बीच में होगा, इसके अलावा नहीं। तो इस प्रकार हम इसका रेंज लिख सकते हैं, -1 से 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप sin x का, अगर sin x का हम बात करें, sin x का वैल्यू पता है तो ग्राफ खींच लेंगे, और ग्राफ से ये जो गया है तो ये तो कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं, तो इससे इसका डोमेन पता हो जाएगा। डोमेन हो जाएगा आपका -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। और अगर हम रेंज का बात करें तो रेंज का बात करेंगे तो -1 से 1 ही होगा। तो ये तो था आपका ग्राफ ऑफ sin x, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x में बताते हैं, देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ऐसा ही फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा जो 1 1 और ऑन 2 होगा। यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन का ही मतलब 1 1 और ऑन 2 जो होगा वही इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि sin x क्या इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्या sin x इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो ये नहीं होगा इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन उसको कहेंगे जो 1 1 ऑन 2 होगा। तो क्या sin x 1 1 है, तो 1 1 क्या पढ़े थे कि सभी का वैल्यू, अगर डोमेन हम कुछ भी रखते हैं तो उसका जो कोडोमेन आता है वो डिस्टिंक्ट ही आएगा। डिस्टिंक्ट डोमेन रखने पे कोडोमेन डिस्टिंक्ट ही आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे π/2 का आंसर क्या है, 1 है। π/2 का जो वैल्यू है आंसर 1 है, और 5/2 का भी वैल्यू तो 1 ही है। तो आपको हम 1 1 में बताए थे कि अलग अलग ये, यानी कि sin π/2 बराबर भी 1 ही आया, sin 5π/2 = 1 ही आया। यानी कि दो डोमेन रखने पे, दो वैल्यू रखने पे आंसर 1 ही आ रहा है। इसका मतलब है ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं, ये मेनी 1 फंक्शन है। तो क्या इसका इन्वर्स संभव है, तो sin x का इन्वर्स संभव नहीं है। तो sin इन्वर्स का संभव नहीं है, तो इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखते हैं। अगर इसका हम कुछ कंडीशन के अनुसार लेते हैं, अगर आपको हम कहेंगे π/2 और 3π/2, सबको इधर भूल जाइए, और π/2 और 3π/2, पहले तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये sin x का ग्राफ था, ठीक है, और इसके बाद आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो ये sin x का ग्राफ था, इसको राइट डाउन करना है, फिर हम sin इनवर्स x का बताते हैं। इसी से हमको sin इनवर्स x का ग्राफ निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे निकलेगा sin इनवर्स x का। सबसे तो पहले हम जो sin x का निकाले हैं, sin x का डोमेन निकला है आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज जो निकला है, रेंज निकला है -1 से 1 तक, ठीक है। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर हम π/2 से 3π/2 लेते हैं तो सभी पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आया है। कहीं पे सेम वैल्यू आया है क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा
क्या ये वैल्यू और कोई पॉइंट पे आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जिस पे इसका वैल्यू 1 1 ही हो। 1 1 यानी कि कहने का मतलब 2 पॉइंट पे एक आंसर नहीं हो, 2 पॉइंट पे 2 आंसर हो। तो हमको कुछ ऐसा कंडीशन में लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर आपको कहा जाए कि π/2 ले लीजिए, -π/2 और π/2 इतना से इतना तक ले लीजिए, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? ये फंक्शन 1 1 होगा। देखिए कैसे 1 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक में कोई ऐसा पॉइंट बताइए जिस पे साइन का जो वैल्यू है सेम है, साइन का एक ही आंसर आता है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जो है इन्वर्टिबल फंक्शन, साइन का इन्वर्टिबल फंक्शन हो सकता है। सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं, हम यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ भी ले सकते हैं, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते। लेकिन ये क्यों हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, इसका भी एक कारण है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अगर बात करेंगे, आपके सिलेबस में बस इतना से काम चला दिया है। अगर हम कंपटीशन का बात करें तो वो कहीं भी इसका कंडीशन ले सकता है, यहाँ से यहाँ भी, ठीक है। तो 12th का अगर बात करें तो 12th में -π/2 और π/2 बस यही प्रिंसिपल वैल्यू पे आंसर रहता है। और सवाल भी बनाएंगे तो बस इसी का बात होता रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, जब इनवर्स निकालते हैं sin x y = जैसे sin x दिया है, इधर लाएंगे तो sin इनवर्स y = x। तो इस स्थिति में होगा तो sin का जो थीटा था, थीटा भी बदल गया इनवर्स में, और इधर भी चेंज हो गया। इसका मतलब है y एक्सिस इसका जो डोमेन होगा, ये जो y एक्सिस पे इसका दिया हुआ है -1 से 1, ये इसका x एक्सिस हो जाएगा, सब चेंज होगा। यानी कि y x में परिवर्तन होगा और x जो है y में परिवर्तन होगा। अब देखिए इसका ग्राफ कहाँ बनाए, इसमें तो जगह का अभाव हो गया, तो चलिए बनाते हैं। अब आपको ये देखना होगा x और y, इसमें क्या लिए थे -1 से 1, तो इसमें ले लीजिए आपको 1 ले लीजिए और ये ले लीजिए -1, ठीक है। तो जब हम sin x का ग्राफ बनाए थे तो देखिए ऐसा ग्राफ बना था, ये 1 था, ये -1 था और ऐसा ग्राफ बना था। बस अगर हम -π/2 का और π/2 का बात करें तो इस टाइप से ग्राफ है। तो देखिए ये जो ग्राफ बना है 1 से कर्व हुआ है, 1 जिधर है उधर से कर्व हुआ है, ठीक है। तो 1 इधर है ना, तो ये जो आपको π/2 है और ये हो गया आपका -π/2। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो इतना लेंगे, इधर 1 लेंगे, -1 लेंगे, π/2 -π/2। तो अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स में, तो ये जो ग्राफ है उसको उल्टेंगे तो ये तो इधर आ गया, और यहाँ देखिए ये जो कर्व ऐसे घुमा हुआ है, यानी कि 1 पे जो है ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है। तो ये जो 1 है तो यहाँ भी तो ऐसे मुड़ा रहेगा ना। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आया तो ये ऐसे मुड़ा रहेगा, समझ में आ रहा है। देखिए 1 पे ऐसे कर्व है ना, यहाँ भी 1 पे ऐसे कर्व है, ऐसे है। तो यहाँ भी 1, ये 1 तो यहाँ है तो ये ऐसे कर्व है, और इधर भी ऐसा ही कंडीशन सेम टू सेम होगा। -1 पे भी देखिए क्या हो रहा है, -1 पे ऐसे मुड़ा है ना, तो यहाँ -1 है तो ऐसे मुड़ा हुआ है। अब यहाँ आप देखिए क्या देखने को मिलेगा, डोमेन और रेंज। साइन एक्स का डोमेन और रेंज एक्स एक्सिस में जो होता था वो डोमेन होता था, एक्स एक्सिस पे जो होता था ये साइन का ऐसे ऐसे होता था। तो ये तो -∞ से ∞ हम बोलते थे कि ये डोमेन है। और रेंज जब बोले तो रेंज आंसर क्या, डोमेन का वैल्यू जब रखते थे तो जो आंसर होता था वही रेंज होता था, और रेंज 1 और -1 होता था तो -1 और 1 कर दिए थे, ऐसा कर दिए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे इनवर्स का अगर हम बात करेंगे, इनवर्स का बात करेंगे तो यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस पे 1 और -1 ही आ रहा है। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स का बात करें, साइन इनवर्स एक्स का बात करें तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डोमेन, -1 और 1, यही ना होगा। क्योंकि एक्स एक्सिस पे माइनस हाईएस्ट इसका क्या
क्या ये इन्फिनाइट तक जाता है? ये माइनस इन्फिनाइट तक जाता है? नहीं जाता है। इसका हाईएस्ट तो 1 ही है और लोवेस्ट -1 है, तो इसलिए डोमेन -1 1 हो जाएगा। और अगर हम रेंज का बात करें तो देखिए हाईएस्ट रेंज में क्या है, y एक्सिस पे जो होता था वो रेंज होता था, y एक्सिस पे π/2 हाईएस्ट हो गया और -π/2 लोएस्ट हो गया, तो -π/2 और ये हो गया π/2, तो ये हो गया इसका रेंज। तो ये था आपका साइन इनवर्स सेट का ग्राफ, सब कुछ इनवर्स हो रहा है। जैसे देखिए x एक्सिस जो उसका था वो इसमें y एक्सिस हो रहा है, जैसे ये -π/2 ये y एक्सिस पे आ गया और x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 1 -1 था, ये आपका x एक्सिस पे आ गया। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, जिसका डोमेन हो गया आपका -1 से 1 और रेंज हो गया आपको -π/2 से π/2। ठीक है, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम अगला वीडियो बनाने के लिए हमको प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।